जून 2026 को ग्लोबल बैंकिंग का एक बड़ा चेहरा कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ अशोक वासवानी ने अनाउंस किया कि वह दिसंबर 2026 में अपना टेन्योर पूरा होने पर रीअपॉइंटमेंट नहीं लेंगे। एज पर आउटलुक बिजनेस मैगजीन, इससे पहले वह बार्कलेज बैंक यूके में चीफ डिजिटल ऑफिसर और सीईओ थे। वहीं आरबीआई ने वासवानी की नियुक्ति को भी मंजूरी यह सोचकर दी थी कि उनकी डिजिटल बैंकिंग एक्सपर्टाइज कोटक बैंक के लिए स्ट्रेटेजिकली बेनिफिशियल होगी। वासवानी का कोटक बैंक में कैरियर शुरू से ही उथल पुथल भरा रहा। क्यों, आइए जाने। बैंकिंग सेक्टर भरोसे की नींव पर चलता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने डिजिटल एरा कंपटीशन में जहां ग्राहकों की सुविधा के लिए मोबाइल व इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी तो शुरू की, लेकिन बैंक का डिजिटल इकोसिस्टम कस्टमर्स की डिजिटल सेफ्टी जैसी की रिक्वायरमेंट को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर पा रहा था। एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज, आरबीआई भी काफी समय से इस पर नजर रख रहा था। बैंक का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार कमजोर साबित हो रहा था, जिससे डाटा सिक्योरिटी, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट और डिजास्टर रिकवरी प्रिपेयर्डनेस जैसे क्रिटिकल एरियाज में बड़ी खामियां आ रही थी। बैक टू बैक डिजिटल फेलियर्स ने ग्राहकों को भी परेशान किया। लीडिंग बिजनेस चैनल एनडीटीवी प्रॉफिट ने इस बात की पुष्टि की है कि आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की अपनी आईटी जांच में कई गंभीर मुद्दे उठाए थे। बैंक को इन कमियों को दूर करने का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से इस मैटर को कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करने में रिपीटेड फेलियर देखी गई, जिससे 24 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत एक कड़ा आदेश जारी किया। इसमें कोटक बैंक पर ऑनलाइन और मोबाइल चैनल्स के जरिए न्यू कस्टमर एक्विजिशंस और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी गई। दूसरी ओर बैंक का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी 2026 में 14% घटकर 19,000 करोड़ रह गया। आज के बैंक सिर्फ कैश के लेन देन की जगह नहीं है, वे कस्टमर डाटा के कस्टोडियन भी हैं। इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक में नए कस्टमर्स का जुड़ना न्यू सीईओ के डिजिटल विजन पर निर्भर करेगा। हैव अ नाइस टाइम अहेड। आई एम मनीष कुमार।